सभा का नमस्कार। इस बार आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी क्या, एक आप बीती शेयर कर रहा हूँ। प्रसिद्ध व्यंगकार शरद जोशी साहब का एक लेख है जिसका शीर्षक है भारतीय पतियों के हिलने डुलने की स्वतंत्रता के संघर्ष का एक गौरवशाली अध्याय। तो उन्हीं से प्रेरित होकर एक और अध्याय सुनिए और देखिए। अरे बाबा, विच वन? आज सुबह सुबह हमारे किचन की महामहंत का गुस्सा वेरी हाई पे पहुंच गया है। मैं काफी घबराया हुआ हूं कि पता नहीं क्या श्राप मिलेगा आज। कारण ये है कि मेरे हाथ में पतीले में जो दूध है मैं उसकी जात नहीं बता पा रहा हूं। जी हाँ, दूध की जातियां भी होती हैं। हमारे घर में एक तो कंट्री डिलाइट का दूध आता है, IIM के महापंडितों के बिजनेस प्रोसेस से तैयार किया गया दूध। दूसरा अमूल का दूध 50 साल पुरानी ग्वालों की कोऑपरेटिव से जो आता है। इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान महामहंत ने मुझे समझाया कि पहले कंट्री डिलाइट के 1.5 लीटर दूध को बड़े वाले टोपिए में सुसज्जित करके तेज आंच वाले आगे के बर्नर पे रख देना है। फिर अमूल के 1 लीटर को छोटे से टोपिए में डालकर पीछे वाले बर्नर पे धर देना है। जाहिर सी बात है कि बड़की हर दिन पहले उबल जाती है और छुटकी 2-4 मिनट बाद उबलती है। देखिए, मैं बड़ा जागरूक इंसान हूं जिसे आजकल वोक भी कहा जाता है, तो इस अन्याय में तो मैं भागीदार बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो मैंने क्या किया, छुटकी के लिए तेज आंच वाला बर्नर आरक्षित कर लिया और बड़की के बर्नर के नीचे की आंच को कम भी करने लगा। तो इस अफर्मेटिव एक्शन के कारण अब दोनों दूध करीब करीब एक ही वक्त उबलने लगे। महामहंत अभी तक इसका कारण नहीं समझ पाई और वो काफ़ी झल्ला भी चाहती हैं। मगर आज उनके क्रोध का कारण ये नहीं है, क्योंकि आज मैं दोनों बर्नर एक साथ बंद करने में सफल रहा था। आज कंफ्यूजन ये है कि मेरे हाथ में जो पतीला है इसमें बड़की है या छुटकी। असल में आज सुबह दूध डालते वक्त अपने नए ब्लूटूथ वाले हेडफोन पे द इकोनॉमिस्ट सुन रहा था। उसमें ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मैटर सुनते सुनते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा दूध किस टोपिए में डाल दिया है। असल में छुटकी छोटी जात की होने के कारण सिर्फ पीने के काम आ सकती है और बड़की बड़ी जात की है। उसका जीवन बहुअवसरी है, वो पी भी जा सकती है और दही भी बन सकती है। इस भेदभाव का कारण मैंने एक बार पूछा था, तो महामहंत ने क्रीमी लेयर के बारे में कह करके कुछ बुदबुदा गई थी। Come on, it's not rocket science. इनकी एसिड टपकाती हुई आवाज सुनी? अरे क्यों नहीं हो सकता अंतरिक्ष का विज्ञान? अगर विद्या बालन ने रसोई को रसायनशाला ना समझा होता तो हमारा मंगलयान सफल हो पाता क्या? इनकी अनुमोदन पूर्ण आंखें यानी डिसअप्रूविंग लुक अब भी मुझसे पूछ रही हैं कि किस में दही जमाना है, और मेरी आंखें कभी हाथ में लिए बर्तन को देख रही हैं, कभी किचन के ऊपर रखे हुए बर्तन को, और कभी पीने को तैयार ये 2 गिलास दूध को। अब जाओ, सामने की दुकान से नेस्ले के दही का डब्बा लेते आओ। मेरे मौन तर्क से हार मानकर उनकी आवाज़ वेरी हाई से वापस मीडियम पे आ गई है। ये इंपोर्टेड सॉल्यूशन अगर मैंने दिया होता तो मुझे आत्मनिर्भरता पर लेक्चर मिल गया होता। उनकी बात पर अमल करने को मैं दरवाजे की ओर लपका तो पीछे से फिर हाई लेवल की आवाज़ आई, मास्क। मैंने अपना मास्क उठाया और उनके कहने से पहले ही 10 रुपए का नोट भी उठा लिया। टेक 100। उफ, नोटों में भी बड़े छोटे का फर्क। इस फर्क को मिटाने के लिए ही तो गांधी जी स्वयं हर नोट पर विराजमान हैं। अगर टके सेर भाजी टके सेर खाजा हो जाए तो आर्थिक असमानता हमारे देश में कितनी कम हो जाए। सत्ता के लोभ में क्या ये लोग हर चीज को इसी तरह बांटते रहेंगे? क्या जरूरी है कि हर चीज में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए? समाज सुधारक कब से कोशिश कर रहे हैं इस फर्क को मिटाने की। खैर, तो कहानी खत्म हुई
और मैंने अपने अंदर के मंडल को कमंडल में बंद किया और मेरे अंदर के संत कबीर ने अपने दो दोहे एक साथ जड़ दिए। इन दूध के धुले दोहों के मंथन से लस्सी बनकर ये चौपाई आई कि जात न पूछो दूध की, न पूछो कितनी है मलाई, पीना हो तो पी लो वरना बन जाएगी मिठाई। चुका सकोगे मोल क्या, चुका सकोगे मोल क्या, पूछे है हलवाई, 2.5 लीटर दूध का इतनी बढ़ गई है महंगाई। मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर नहीं आया तो अकेले क्यों पकते हैं, औरों को भी पकाइए। और अगर आपके अंदर का कवि जाग गया है तो 2 पंक्तियां कमेंट्स में लिख दीजिए और कोशिश कीजिए कि ये शब्द उसमें इंक्लूड कर सकें कि जात न पूछो दूध की, या फिर 2.5 लीटर दूध का। नमस्कार।